हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? आपके ऑप्शन है ए जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी रविचंद्रन अश्विन, डी रवींद्र जडेजा। इसका सही जवाब है बी मोहम्मद शमी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जहीर खान और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम 44 से 44 विकेट दर्ज थे। उसके बाद इस लिस्ट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, जिन्होंने अभी तक 33 विकेट लिए हैं। वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट की बात करें तो यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 71 विकेट लिए हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन है ए सर्बानंद सोनोवाल, बी अनुराग ठाकुर, सी स्मृति ईरानी, डी एस जयशंकर। इसका सही जवाब है ए सर्बानंद सोनोवाल। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया। हाल ही में संपन्न ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 में भी साल 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य पर चर्चा की गई है। इस तरह की क्रूज पहल देखो अपना देश का हिस्सा है। आपका अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूएसए, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है सी इटली। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत और यूरोपीय देश इटली ने हाल ही में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ एक सार्थक बैठक की थी। आपका अगला सवाल है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 फीड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी आर के सिन्हा। इसका सही जवाब है ए नरेंद्र मोदी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 फीड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 03 से 05 नवंबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया। आपका अगला सवाल है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अलोक जोशी, बी दीपेश नंदा, सी दीपक कपूर, डी अजय सिन्हा। इसका सही जवाब है बी दीपेश नंदा। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड बिजली कंपनियों में से एक टाटा पावर ने 1 नवंबर से टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) के अध्यक्ष और सीईओ और एमडी के रूप में दीपेश नंदा की नियुक्त किया है। वर्तमान में टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा है। आपका अगला सवाल है,
किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए डेविड वार्नर, बी रोहित शर्मा, सी क्विंटन डी कॉक, डी सचिन रविंद्र। इसका सही जवाब है सी क्विंटन डी कॉक। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले कुमार संगाकारा 2015 में 4 और रोहित शर्मा 2019 में 5 ने यह उपलब्धि हासिल की थी। क्विंटन डी कॉक विश्व कप 2023 में 7 मैचों में 4 शतक लगा चुके हैं। आपका अगला सवाल है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी जापान, सी जर्मनी, डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब है डी सऊदी अरब। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने पुष्टि की है कि गल्फ देश सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की बोली से इनकार कर दिया। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन मोरक्को, अफ्रीका और 2030 का आयोजन पुर्तगाल और स्पेन, यूरोप में किया जाएगा। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के खिताब से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी जयपुर, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। इसका सही जवाब है ए ग्वालियर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत के अलग अलग शहरों की अपनी पहचान है। ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अंकिता सिन्हा, बी अमिताभ घोष, सी नंदिनी दास, डी विक्रम सेठ। इसका सही जवाब है सी नंदिनी दास। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। आपका अगला सवाल है, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी निर्मला सीतारमण, सी शक्तिकांत दास, डी दिनेश खारा। इसका सही जवाब है बी निर्मला सीतारमण। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा इस अवसर पर मौजूद थे। एसबीआई के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के सुचारू विस्तार में मदद मिली। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।